ये देखिए इस साल का गणेश विसर्जन। यहाँ कुछ लोग इन्हें कचरे की तरह फेंक रहे हैं और यहाँ देखिए मूर्ति को ट्रक से उतारकर सीधा पानी में धक्का दे रहे हैं। आप जिन गणेश जी को 11 दिन तक घर में रखकर पूजते हैं, उन्हीं को अंत में कचरे की तरफ फेंक देते हैं। इस वीडियो में आज आपको मैं गणेश विसर्जन के शॉकिंग ट्रुथ बताने वाला हूँ। पूरे देश में लाखों लोग गणेश विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारे धर्म शास्त्रों में गणेश जी को पानी में विसर्जित करने का कोई विधान नहीं है। बात सुनकर शौक लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। आज जो गणेश उत्सव आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 130 साल पुराना है। हमारी 5000 साल की संस्कृति में कहीं भी गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसे पानी में ऐसे फेंकने का कहीं विधान नहीं है। तो फिर ये सब कैसे शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया और आज पूरा देश इसे क्यों फॉलो कर रहा है? सन 1893 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम पर इंडियंस को पब्लिक गैदरिंग करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी, अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनेंगी। इसलिए अंग्रेज डरते थे कि कहीं लोग दंगे न कर दे। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्मार्ट मूव चला। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लोगों से आह्वान किया कि जगह जगह पर पांडाल लगाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाए, और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम तो बस धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं। और इस बहाने से पूरे महाराष्ट्र में लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। लेकिन तिलक जी का मकसद सिर्फ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था। वो चाहते थे कि लोग इकट्ठा हो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उनका टारगेट कभी भी गणेश उत्सव के जरिए, धर्म के जरिए पैसा कमाना नहीं था। आज जो हो रहा है वो तिलक जी के सपनों का कंप्लीट ऑपोजिट है। उन्होंने भारतवासियों की एकता के लिए ये परंपरा स्टार्ट की थी, लेकिन आज एकता की बजाय कंपटीशन हो रहा है, भक्ति नहीं बिजनेस हो रहा है, एनवायरनमेंट का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तिलक जी भी जानते थे कि ये ट्रेडिशनल रूप से हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, पर उस टाइम पर गणेश उत्सव जैसी परंपरा को स्टार्ट करने की आवश्यकता थी, जिससे कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति स्टार्ट की जाए। वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी जो सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में शास्त्रों में गणेश विसर्जन का कोई विधान है? मैंने तो चेक किया है, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, सभी में गणेश जी की बर्थ स्टोरी है, उनकी महिमा है, पूजा विधि है, लेकिन कहीं भी विसर्जन का मेंशन नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विधान है, व्रत रखने का विधान है, लेकिन मूर्ति बनाकर उसे 11 दिन के बाद ऐसे फेंक देने का कोई विधान नहीं है। एक्चुअली शास्त्रों में तो उल्टा लिखा है। आगम शास्त्र के अकॉर्डिंग जब आप किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप बन जाता है, उसके बाद उसे फेंकना महापाप है। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं ये सब? मुंबई के बीचेस पर हजारों टन पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पड़ी रहती हैं। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, समुद्र में पॉल्यूशन करती रहती है। इन मूर्तियों में लेड, मर्क्यूरी, क्रोमियम जैसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये पानी को पॉइजन बना देते हैं, मछलियां मर जाती हैं, हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन एनवायरमेंट डैमेज तो फिर भी सेकेंडरी है, असली प्रॉब्लम तो सोशल और स्पिरिचुअल है। अब कुछ लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझे सनातन विरोधी कहेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न उन सभी संतों से भी है कि क्या ये गणपति उत्सव मनाने वाले लोग हमारे अपने नहीं है? ये लोग जिस तरह से गणेश उत्सव मना रहे हैं और गणेश विसर्जन कर रहे हैं, क्या इन लोगों को इनके ऐसे कृत्य पर समझाने की जरूरत नहीं है? अब क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? सारे मीडिया वाले कहाँ चले गए? लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे सच्चे संत हैं जो गणेश उत्सव को मनाने का सही तरीका बताते हैं, लोगों को करेक्ट करते हैं, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। छोटा सा वीडियो दिखाया था कि जेसीबी के द्वारा मतलब गणेश भगवान की जो मूर्तियां है ना, जहाँ विसर्जित की गई थी, उनके ऊपर वो जेसीबी से समेट रहा है और ऊपर से जेसीबी के द्वारा ऐसे उनको, हम जिनको तिलक लगाए, जिनकी आराधना की, जिनको भोग लगाया, और उनकी बाद में ऐसी स्थिति कि जेसीबी उनके ऊपर चले, उनको रौंदा जाए, ऐसा तालाब बनवा दो
कि जिसमें जल खूब भरा हुआ है और उसको मुझे विसर्जित कर दो कि ना मूर्ति दिखाई दे और ना उसमें किसी भी तरह के इस तरह की जेसीबी या ऐसा कोई कुछ करना पड़े। पहले गणेश जी थे, अब गणेश जी नहीं। केवल तुम्हारे विसर्जन करने से गणेश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? गणेश जी तो गणेश जी ही हैं, हमारे प्रभु की छवि है। हमारे प्रभु की छवि 4 दिन पूजी, इसके बाद फिर ऐसा नहीं। आजकल गणेश उत्सवों में क्या हो रहा है? आज बड़ी बड़ी ऊट पटांग जोर जोर से धम 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 करके नशे में धुत होके इस प्रकार से धर्म नहीं बच सकता। यात्राओं को निकाल के हम क्या कर रहे हैं? तमाशा सड़क पर किसी देवता की यात्रा के निकालने के बहाने तमाशा कर रहे हैं। कभी आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता। ट्रैफिक जाम, धम 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 धम। बताओ, देवता खुद ही परेशान है, उसका बस चले तो कान पे अपनी उंगली धर दे मारा। ऐसी खतरनाक आवाज और 25-50 जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं, वो लड़के दादागिरी और दबंगाई दिखा के सड़कों पर चल रहे हैं और नशे में धुत हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी वो धर्म की यात्रा है। हमारे बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। और फिर ऐसी योजना के लिए जब हम अर्थ दे रहे हैं तो क्या वो अर्थ धर्म के लिए दे रहे हैं कि किसी के नशे के लिए दे रहे हैं? ये विचार की बात है। केवल जस्ट समाज की व्यवस्थाओं को अगर हमने खुद शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ नहीं किया तो कहां से धर्म बनेगा? डीजे पर मुन्नी बदनाम हुई और बेबी डॉल जैसे गाने बज रहे हैं। लोग शराब पीकर डांस कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। क्या यही है भक्ति? क्या गणेश जी के सामने ये सब करना सही है? आप लोगों को क्या लगता है? इन लोगों के इस तरह से नशा करके नाचने से क्या गणेश जी खुश हो जाएंगे? और ये तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कंपटीशन करते हैं, कौन बड़ी मूर्ति लाएगा, कौन ज्यादा पैसा खर्च करेगा, कौन ज्यादा क्राउड इकट्ठा करेगा। ऐसा लगता है जैसे भक्ति तो कहीं गायब ही हो गई, बस सबको बिजनेस करना है। अरे भाई, कंपटीशन करो, लेकिन ऐसा करो कि कौन बप्पा को सबसे अच्छे तरीके से रखेगा, कौन उन्हें अपने बच्चे की तरह प्रेम करेगा। याद रखो, वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा है, उनको ऐसे फेंकना नहीं है। वो हमारे सारे कष्ट ले रहे हैं, विघ्न हरता है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनका ध्यान रखा जाए? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का रियल कारण क्या है? पॉलिटिकल एजेंडा। आज हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अलग गणेश मंडल स्पॉन्सर करती है। इलेक्शंस के टाइम पर ये सेम मंडल इनके लिए वोट मांगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं सिर्फ 11 दिन में। टीओपी सप्लायर्स हैं, डेकोरेशन वाले हैं, डीजे वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं। पूरा इकोसिस्टम बन गया है और आम जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके इसमें फंसाया जा रहा है। छोटी सी मूर्ति ले आए, बप्पा की बड़ी मूर्ति नहीं लेकर आए, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन असली बेइज्जती तो ये लोग कर रहे हैं जो धर्म को धंधा बना रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? गणेश जी की पूजा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गणेश जी तो विघ्न हरता है, बुद्धि के दाता हैं। उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। पहला तरीका, छोटी और इको फ्रेंडली मूर्ति लाइए, मिट्टी की या शुद्ध मटेरियल की। उसे घर में स्थापित कीजिए, डेली पूजा कीजिए। 11 दिन के बाद घर में ही 1 बाउल पानी में विसर्जन कर दीजिए। उस पानी को प्लांट्स में डाल दीजिए। दूसरा तरीका, अगर कम्युनिटी सेलिब्रेशन करना है तो सोसाइटी लेवल पर कीजिए। एक छोटा सिंपल प्रोग्राम, नो डीजे, नो अल्कोहल, सिर्फ भजन और आरती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली विसर्जन। तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका, घर में परमानेंट गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखिए। डेली उनकी पूजा कीजिए, साल भर उनका आशीर्वाद लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशल पूजा कीजिए, कोई विसर्जन की जरूरत नहीं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज इस सिस्टम को बदलिए। शो ऑफ नहीं, भक्ति कीजिए। आपके बच्चे देख रहे हैं, उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं कि धर्म का मतलब क्या है? दिखावा करना, कंपटीशन करना, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करना, शराब पीकर डांस करना, या फिर ये सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति मन में होती है, सादगी से होती है, सम्मान में होती है। मुंबई के पास एक गांव है जहां 50 साल से गणेश उत्सव इसी तरह मनाया जा रहा है। छोटी मिट्टी की मूर्तियां, घर में विसर्जन, पूरे गांव में शांति, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ भक्ति। और क्या आप जानते हैं कि उस गांव में लोगों का हेल्थ अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, फैमिली में पीस है? क्यों? क्योंकि जब आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो गणेश जी भी सच्चा आशीर्वाद देते हैं। मैं आखिर में एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं गणेश विसर्जन या गणेश उत्सव के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस फेक सिस्टम के खिलाफ हूँ जो धर्म को धंधा बना रहा है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये एक ट्रेडिशन है, इसे बदला नहीं जा सकता, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ट्रेडिशन? 130 साल पुराना जो पॉलिटिकल रीजन से शुरू हुआ था? हमारी असली ट्रेडिशन तो 5000 साल पुरानी है, जिसमें भगवान को घर में स्थापित करके उनकी डेली पूजा करने का विधान है, उन्हें फैमिली मेंबर मानने का विधान है। आज से ही शुरू कीजिए, पूरे साल सिंपल सेलिब्रेशन, प्योर डिवोशन, रियल भक्ति। और हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि आप गणेश जी की बेइज्जती कर रहे हो तो जरा उनसे पूछना कि गणेश जी की बेइज्जती कौन कर रहा है? वो लोग जो भगवान को घर में रखकर उनकी पूजा करते हैं, या वो लोग जो 11 दिन के बाद भगवान को कचरे की तरफ फेंक देते हैं?
सच्चाई यही है, बाकी आपकी मर्जी। आप कमेंट में बताइए कि इस साल का गणेश विसर्जन आपका कैसा रहा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले और ये फेक सिस्टम बंद हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।